निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश गमन करती है सरल रेखा में। निम्न में कौन प्रकाश का स्रोत नहीं है? रेडियम। निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है? सीमेंट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। एक दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। पर्दे पर प्राप्त हो सकने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव होता है उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा होता है। प्रकाश के परावर्तन में निम्न में कौन सा कथन सही है? कोण I बराबर कोण R। निम्न में किसका उपयोग पेरिस्कोप में होता है? समतल दर्पण का। इनमें से किसका उपयोग केलाइडोस्कोप में होता है? समतल दर्पण का। निम्न में किसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के सदैव बराबर होता है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं सीधा होता है। इनमें से किस दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है? समतल दर्पण में। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है यानी सूत्र बताना है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2 यानी F बराबर R/2। अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र जिसको से सूचित करते हैं वक्रता केंद्र होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को कहते हैं क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम पोल कहते हैं। पोल मतलब ध्रुव होता है और पोल को P से डिनोट करते हैं। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखें? तो P तथा F के बीच यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच। अवतल दर्पण में आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? ऋणात्मक है नीचे है तो उल्टा है। उत्तल दर्पण में धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक है ऊपर है तो सीधा होगा। किस दर्पण में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। किस दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में भी प्राप्त होता है और समतल में भी प्राप्त होता है तो ये दोनों चला जाएगा। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है तो वो दर्पण क्या है? कौन सी है? तो फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। रोगियों के नाक कान गला आदि के जांच में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रोगियों के नाक कान आदि गला के जांच में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है। वह दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं सीधा बनता है तो उसको क्या कहते हैं? सीधा बनता है तो उत्तल होगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी U प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध यानी सूत्र बताना है। तो 1/F = 1/V + 1/U। गोलीय दर्पण में आवर्धन यानी M का मान बताना है। M का फॉर्मूला तो M = -V/U।
अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होती है? समतल या उत्तल दर्पण? एक अवतल दर्पण में विबिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाना पड़ेगा तो बन सकता है। हालांकि मैं मुजवानी इसको जानता हूँ मैं। U और V दोनों 40 है, तो F की वैल्यू पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। 40 का एलसीएम 40, तो 1 1 2 2 और 40 कट गया 20। F को उलट देंगे तो 1/20 भी उलट जाएगा, तो हो जाएगा 20। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होती है? धनात्मक होती है उत्तल तथा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? फोकस दूरी प्लस में है तो उत्तल होना चाहिए, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या R = 2F होता है। फोकस दूरी हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगी। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है 1/2। अवतल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है अनंत। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक है आवर्धन तो नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर उल्टा बनता है तो वास्तविक भी बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हो तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है F से P की ओर। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। अवतल दर्पण में बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी? बहुत बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु की स्थिति F पर होनी चाहिए, तभी अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब F पर बनती है, बहुत छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र या तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होती है? C तथा F के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है C तथा अनंत के बीच प्राप्त हो जाएगी, यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होगी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त करना है प्रतिबिंब को, तो वस्तु की स्थिति जो है C तथा F के बीच होनी चाहिए, यानी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। अवतल दर्पण में जब वस्तु केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, केंद्र यानी C तथा अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी? C तथा F के बीच। या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र यानी C और अनंत के बीच अगर होगा प्रतिबिंब तो वस्तु की स्थिति C और F के बीच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच अगर प्राप्त करना है तो C तथा अनंत के बीच होनी चाहिए। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का प्राप्त हो? C पर, वक्रता केंद्र पर
अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ हो कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हो? P तथा F के बीच। निम्न में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है? अवतल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर एवं वाद्य भट्टी में किया जाता है? अवतल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? अवतल दर्पण। उस दर्पण का नाम बताएं जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्तित बनता है। बड़ा बनता है, आवर्तित मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा तो अवतल दर्पण में ही बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ हो कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्तित प्राप्त हो? P तथा F के बीच होता है। इसका मतलब क्या? ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फोकस के अंदर। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या हो कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा प्राप्त हो? उत्तल दर्पण में तो सभी प्रतिबिंब छोटे ही बनते हैं, सभी बनते हैं, तो इनमें से सभी ही जाएगा P तथा इनमें से सभी। निम्न में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर या पार्श्व दर्पण के रूप में होता है? उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे देखने के लिए होता है? साइड मिरर जो होता है वो तो उत्तल दर्पण ही होता है। निम्न में से किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को। इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की। इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? P से, ध्रुव से, पोल। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? नीचे की ओर ऋणात्मक। पोल। उत्तल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक। गोलीय दर्पण में दाएं और सभी दूरियां होती हैं, दाएं और सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। गोलीय दर्पण के बाएं और सभी दूरियां होती हैं ऋणात्मक। निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो f का जो फॉर्मूला होता है r/2 होता है, क्योंकि 1/f उलट गया है तो इसलिए r/2 भी उलट के 2/r। 2/r = 1/v + 1/u। गोलीय दर्पण में कौन सा आवर्धन सूत्र है? तो m = -v/u। अवतल दर्पण में आवर्धन m बराबर -1 है तो वस्तु कहाँ पर रखी है? अवतल दर्पण C पर। वक्रता केंद्र C। गोलीय दर्पण में आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस।